वेरिएंस में ही बात कर रहे हैं कि कितना डिविएट करता है, हर स्कोर कितना डिविएट कर रहा है मीन से, तो वो आप मैथमेटिकली भी देख सकते हो। एंड सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द एंटायर स्प्रेड ऑफ स्कोर्स, तो यहाँ पे होल स्क्वायर और नीचे n, क्योंकि हम सारे स्कोर्स के डिस्पर्जन की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेरिएंस। अगर आपके पास वेरिएंस है तो आप लोग स्टैंडर्ड डिविएशन भी निकाल लोगे, राइट। एक क्वेश्चन करें इस पे। हर एक टॉपिक का हम लोग एक एक क्वेश्चन करेंगे, बाकी क्वेश्चंस आप लोग वर्कशीट से घर पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। x की वैल्यूज दे रही हूँ, आप लोगों को वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है। 32, 71, 64, 50, 48, 63, 38, 41, 47, the scores are 32, 71, 64, 50, 48, 63, 38, 41, 47 एंड 52। सिर्फ स्कोर्स लिखो अभी। अब आपको क्या क्या चाहिए, x चाहिए, x दिया हुआ है, राइट। यू ऑल्सो नीड x बार, x बार इज द मीन। तो मीन कैसे निकालोगे, इन सबको प्लस करके अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी कि n। तो आपका n कितना है, सो यहाँ पे n इज 10। तो x बार निकालो, पहले मीन कैलकुलेट करो फटाफट। मीन के लिए इस सबको सम करोगे एंड देन डिवाइड बाय 10। इन सारे स्कोर्स का सम क्या आ रहा है, दिस सम ऑफ ऑल दीज स्कोर्स इज 506, ठीक है। और 10 आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं, तो मीन क्या हो गया, सो योर मीन इज 50.6। तो आपने x बार निकाल लिया है। यहाँ तक पहुँचे सब लोग, गिविंग यू 2 मिनट्स, यहाँ तक कर लो पहले। हर स्कोर की स्टैंडर्ड डिविएशन अलग अलग आती है। स्टैंडर्ड डिविएशन इज सिंपली x माइनस एक्स बार, कि वो हर स्कोर मीन से कितना दूर है, ठीक है। बट क्योंकि हम वेरिएंस निकाल रहे हैं, तो वेरिएंस इज द इंटायर स्कोर्स डिस्पर्जन, तो इसलिए हमने उसको समेशन करके अपॉन n कर दिया है, ठीक है। कैसे स्प्रेड आउट है, नहीं एक एक का नहीं निकलता वेरिएंस, टोटल स्कोर्स का निकलता है। आप उसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जिसको आप सॉफ्टवेयर में रन करके देखते हो कि ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं, सो वो वेरिएंस की वैल्यू से पता लगता है,
ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन हर स्कोर का सेपरेट निकल सकता है, बट क्वेश्चन में आपसे सारे स्कोर्स का एक साथ पूछेंगे, तो इसलिए पहले वेरिएंस निकालना इज़ अ स्मार्टर ऑप्शन। ठीक है, कैलकुलेटर होगा तुम्हारे पास यार। हाँ जी, इसमें x की वैल्यू क्या होगी? Like ये सारी आपके एक्स की वैल्यूज़ हैं। आपको मैं बता रही हूँ, नेक्स्ट स्टेप बता रही हूँ, रुको। हाँ, सबने मीन निकाल लिया। नाउ यू हैव एक्स बार विद यू, आपको x माइनस एक्स बार निकालना है, तो हर एक x को x बार के साथ माइनस करो, यहाँ पे 10 वैल्यूज़ आएंगी आपकी। सो यहाँ पे यू हैव टू फाइंड आउट x माइनस एक्स बार, यानी कि 32 माइनस 50.6, 71 माइनस 50.6, 64 माइनस 50.6, ऐसे ये सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट करो। ऑल दी वैल्यू दे विल बी 10 डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ x माइनस एक्स बार। माइनस में आ सकता है, इवेंचुअली आप लोग उसको सम करोगे और स्क्वायर करोगे। देखो यहाँ पे आपकी सेपरेट वैल्यूज़ आएंगी x माइनस एक्स बार की, फिर उसको आप स्क्वायर करोगे क्योंकि क्वेश्चन में स्क्वायर है, फिर उसके बाद आप सम करोगे तो आपकी जो कॉमन वैल्यू आएगी वो यहाँ पुट करनी है। ठीक है, लास्ट बेंच, इसको x माइनस एक्स बार की सारी वैल्यूज़ निकालो। निकाल लें, मेरे को वैल्यूज़ बताओ। माइनस 18.6, 20.4, 13.4, माइनस 0.6, माइनस 2.6, 12.4, माइनस 12.6। एक ही बच्चे ने किया है क्या अभी तक? और 1.4, राइट। तो आपकी x माइनस एक्स बार की वैल्यूज आ गई। यहाँ तक क्लियर है? लेट्स गेट बैक टू द इक्वेशन वंस अगेन। x बार निकल गया, x माइनस एक्स बार निकल गया, स्क्वायर मांग रहा है, तो इन वैल्यूज़ को अब आप स्क्वायर कर दो। किसकी वैल्यूज़ को? ये वाली वैल्यूज़ आपकी स्क्वायर होंगी, तो जो भी आपकी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं वो सारी पॉजिटिव हो जाएंगी। ठीक है, ये स्क्वायर करके मुझे बताओ। यस मैम समझ नहीं आया यहाँ पे प्लीज। x माइनस एक्स बार निकाल लिया। हाँ ये निकाल लिया मैम। पेन दो। लीजिए। ये x माइनस एक्स बार है। तो ये और ये मिला के उसको स्क्वायर में लगा। ये आपने x माइनस एक्स बार निकाल जी लिया, मैम। इस वैल्यू को स्क्वायर करना है। ओके इसको स्क्वायर करके यहाँ लिखो। ठीक है, ठीक है मैम। और ये समेशन x है, यानी कि x को आपने सम किया है तभी 506 आया। जी मैम। एंड दिस इज डिवाइड योर बाय। x बार। ओके मैम ये वाली जो वैल्यू है आपकी मीन है, मीन को ऐसे लिखते हैं हमेशा। ठीक है। ठीक है, ओके इसकी हाँ जी, इसका स्क्वायर करना है। हाँ स्क्वायर रूट नहीं, स्क्वायर करना है। हाँ, इसका स्क्वायर करना है, हर एक वैल्यू उसका सेपरेटली स्क्वायर करना है।
अरे कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो यार। मैं बहुत बार बता चुकी हूँ एग्जाम्स में यू आर अलाउड टू कैरी योर कैलकुलेटर्स विद यू, नॉट द साइंटिफिक कैलकुलेटर्स, द बेसिक वंस। क्या हुआ? नहीं समझ आ रहा? अंदर किसको? क्या नहीं समझ आ रहा? मैम थोड़ा देख नहीं रहा है, अच्छा देखो, आपकी वैल्यूज़ हैं 71, 64, 50, 48, 50, 48, 63, 38, 41, 47, 52, 41, 47, 52। पहला स्टेप है आपको x बार यानी कि मीन निकालना है। मीन कैसे निकालते हैं? हाउ डू वी कैलकुलेट मीन? समेशन ऑफ x अपॉन n, यानी कि ये x की वैल्यूज़ हैं, इन सबको सम करो, प्लस करो, कितना आएगा? इसका सम आएगा 506। ठीक है, इसको आपने सम कर दिया, दिस इज़ योर समेशन x। 506 डिवाइडेड बाय n, n होती है आपकी, ये कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं? ये 10 हैं टोटल, तो आपका x बार आ गया 50.6। ठीक है, अब आपको क्या करना है, हर एक x की वैल्यू को इसके साथ माइनस करके यहाँ पे लिखना है। सो बेसिकली 32 माइनस 50.6, 71 माइनस 50.6, 64 माइनस, ऐसे करके सारी माइनस करके वैल्यूज़ लिखनी है। ठीक है, वो वैल्यूज़ आ रही हैं आपकी माइनस 18.6, 20.4, माइनस में आ सकती हैं। ठीक है, ऐसे करके सारी वैल्यूज़ लिखो, फिर उसके बाद इसको स्क्वायर करना है। ये जो वैल्यू आई इसका सिंपली स्क्वायर, यानी कि 18.6 इंटू 18.6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो ऐसे करके स्क्वायर की सारी वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, स्क्वायर की वैल्यूज़ निकालनी सबने, मुझे वैल्यूज़ बताते जाओ। 345.96, एक मिनट, क्या हो गया? 416.16, 179.56, ठीक है, 0.36, 6.76, 158.76, 92.16, 12.96 और 1.96। अब स्क्वायर निकाल लिया, सो बेसिकली यू हैव दिस विद यू। अब इसको सम करना है। द लास्ट स्टेप इज टू सम ऑल दीज वैल्यूज। इसका सम करो, है तुम्हारा क्या आ रहा है? नहीं, आपका क्या आ रहा है? 1368। हाँ बहन आराम से। सो द सम ऑफ x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इज 1368.40। ठीक है, अब ये पूरी वैल्यू उठा के यहाँ डालो, डिवाइडेड बाय n विच इज 10। तो आपका वेरिएंस कितना आ रहा है? कोई ऐसा है जिसको समझ नहीं आ रहा हम क्या कर रहे हैं? आर यू एबल टू ग्रास्प व्हाट वी आर डूइंग? आपने x माइनस एक्स बार निकाला, उसके बाद उसको स्क्वायर किया, उसका सम निकाला। अब इसमें यू हैव दिस थिंग विद यू विच इज 1368.40 अपॉन 10। तो वेरिएंस कितना आ गया? कम से कम 2 डेसिमल वैल्यूज तक लेना, ठीक है? 136.84। सो यू हैव योर वेरिएंस विद यू। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा फिर?
करो। है 136.84 आया आपका। अंडर रूट करना है, स्क्वायर नहीं करना है। आप कुछ गलत कर रहे हो। 136.84 आया। अंडर रूट कहाँ है तुम्हारे फोन में? ये स्क्वायर है, अंडर रूट करना है। ये क्यूब है। 136.6.84 स्क्वायर रूट करना है, स्क्वायर रूट। So your standard deviation is 11.69. ठीक है। Standard deviation of variance theoretically as well as numerically clear हुआ। कैसे करना है? हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप करो, फॉर्मूले से रेफर करके कि फॉर्मूले में आपको क्या क्या वैल्यूज़ चाहिए। ठीक है, उस हिसाब से अपनी टेबल क्रिएट करो। Once you have the final value, simply put that value in the formula. ठीक है, अब मैं 2-3 पॉइंटर्स लिखवा रही हूँ, उसको प्लीज़ लिख लो। Effects of linear score transformation. Effects of linear score transformation on variance and standard deviation. Effects of linear score transformation on variance and standard deviation. लास्ट क्लास में भी हमने कुछ किया था कि जब हम अपने रॉ स्कोर्स को चेंज कर देते हैं तो हमारा मीन मोड मीडियन की वैल्यू कैसे चेंज होती है, राइट? वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। इफेक्ट्स ऑफ लीनियर स्कोर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि जब आप अपने रॉ स्कोर्स को चेंज कर रहे हो, ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, what will be your new standard deviation or variance? The first point is if we add or subtract any constant there will be no effect on variance and standard deviation. No effect on variance and standard deviation. यानी कि अगर हम अपने रॉ स्कोर्स में इस स्कोर में कुछ भी कांस्टेंट प्लस या माइनस करेंगे, अगर हम 3 प्लस कर रहे हैं और सब में 3 प्लस कर रहे हैं तो हमारा वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन वही रहेगा। वाई? बिकॉज योर मीन विल ऑल्सो चेंज, राइट? मीन चेंज होगा तो हर एक से स्टैंडर्ड डिविएशन भी चेंज होगा, और चेंज उसी कांस्टेंट में हो रहा है कि अगर आप 3 प्लस करें तो 3 में ही डिफरेंस आ रहे हैं। सो देयर विल बी नो डिफरेंस इन द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इफ़ यू ऐड और सब्ट्रैक्ट एनी कांस्टेंट इन योर रॉ स्कोर्स। ठीक है। द सेकेंड पॉइंट इज इफ़ यू मल्टीप्लाई और डिवाइड any constant the resultant measure of if you multiply or divide any constant the resultant यानी कि जो रिजल्ट आएगा आपका the resultant measure of variability, the resultant measure of variability is also multiplied or divided by that constant. यानी कि जब आप अपने रॉ स्कोर्स में कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो जो आपका नया वेरिएंस या नया स्टैंडर्ड डिविएशन जो बनेगा वो भी उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड होके ही बनता है। ठीक है।
आपकी वर्कशीट में ऐसा एक क्वेश्चन है कि इफ़ आई मल्टीप्लाई 5 in all my raw scores, what will be the effect on mean and what will be the effect on standard deviation. अब आपको रॉ स्कोर्स नहीं दिए हुए, सिर्फ कांस्टेंट बता दिया है कि भाई हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यूजिंग दीज प्रिंसिपल्स आप आंसर लिख सकते हो कि अगर स्टैंडर्ड डिविएशन है तो पुराने स्टैंडर्ड डिविएशन में जो हम मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे वही नया स्टैंडर्ड डिविएशन होगा, ठीक है, और मीन में सिंपली +5 हो जाएगा. सो दीज आर योर प्रिंसिपल्स फॉर लीनियर स्कोर ट्रांसफॉर्मेशंस. ठीक है, स्टैंडर्ड स्कोर्स याद है? स्टैंडर्ड स्कोर्स याद हैं? जेड स्कोर्स, इसके तो बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं हमने. ये फॉर्मूला लिख लिया है ना सबने? जेड स्कोर का फॉर्मूला क्या होता है? इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत तो नहीं है दोबारा. इसमें एक फॉर्मूला और है, वो आप लोग लिख लो. जब आपको जेड स्कोर दिया है, आपको रॉ स्कोर निकालना है. रॉ स्कोर होगा so if you have the value of z score given, आपको मीन दिया हुआ है, आपको रॉ स्कोर निकालना है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हो, x बार प्लस z स्कोर इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन. ये दो ही फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद रखने हैं. ठीक है, आपके लर्निंग मटेरियल में टी स्कोर्स, 10 स्कोर्स, 9 स्कोर्स भी हैं, उसकी थ्योरी आप लोग पढ़ लें. ठीक है, न्यूमेरिकल्स आपका z स्कोर बेसिस पे आएगा. जेड स्कोर है, स्टेनाइन है, स्टेन है और टी स्कोर्स हैं. इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है बेसिकली. ठीक है, सो आपको जब जेड स्कोर निकालना होगा x माइनस एक्स बार अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन, एंड व्हेन यू वांट टू नो दी रॉ स्कोर विच इज़ योर x, आप कैसे कैलकुलेट करोगे? x बार प्लस जेड स्कोर इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन. ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े. चलो नेक्स्ट वी हैव परसेंटाइल. परसेंटाइल एंड परसेंटाइल रैंक्स. परसेंटाइल क्या होती है? हाँ हाँ, so percentile is that point below which certain percentage of scores lie. If I say 20th percentile, इसका क्या मतलब है? यानी कि वो स्कोर जिसका हम परसेंटाइल निकाल रहे हैं, जिसका P20 है, उस स्कोर के नीचे 20% केसेस लाई करते हैं. So percentile is that point in your distribution which tells you how many percentage of scores or people are below that point. ठीक है, when अच्छा यूजुअली आपके क्वेश्चन पेपर्स में जो मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे हैं उसमें ग्रुप डेटा का परसेंटाइल निकालने को पूछा है. ठीक है, बट हम अनग्रुप्ड और ग्रुप दोनों डेटा का करेंगे. ठीक है, सो व्हेन यू हैव अनग्रुप्ड डेटा, द फॉर्मूला फॉर परसेंटाइल इज मान लो आपको P20 निकालना है. ठीक है, सो I इज़ दैट पॉइंट जिसका आपको परसेंटाइल निकालना है और दैट स्कोर जिसका परसेंटाइल निकाल रहे हो. सो P20 विल बी 20 n+1 वेयर n इज़ योर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस
डिवाइडेड बाय 100, यानी कि उतनी ऑब्जर्वेशन है, उस ऑब्जर्वेशन पे जो स्कोर लाई करेगा वो आपका आंसर होगा. वी विल ट्राई टू डू इट विद वन एग्जाम्पल ताकि थोड़ी और क्लैरिटी हो. अनग्रुप्ड के लिए है, दिस इज फॉर अनग्रुप्ड डेटा. आपकी x की वैल्यूज़ हैं 10, 11, 12, 13, 14. ठीक है. फ्रीक्वेंसीज हैं इसकी 13, 12, 18, 12 और 3. पहला स्टेप आपको क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है. बिफोर वी गेट इनटू कैलकुलेटिंग द परसेंटाइल, आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना आता है? इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकाल के मुझे n बताओ. एंड रिमेंबर, आप असेंडिंग ऑर्डर से शुरू करते हो और ये ऑलरेडी आपका असेंडिंग ऑर्डर में ही प्लेस्ड है. सो यू विल स्टार्ट योर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फ्रॉम हियर. पिछली क्लास में करवाया है मैंने ये. m क्या है? हाँ, तो नीचे से शुरू करते. ठीक है. सो यू गो फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू द हाईएस्ट ऑब्जर्वेशंस. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है? अच्छा, दिस इज 3 नॉट 13, सॉरी, ये 3 है. ठीक है. What are the cumulative frequencies? यहाँ पे क्या पहली वैल्यू क्या आएगी? 3, 3 plus 12, 15, 15 plus 18, 33 plus 12, 45 plus 3, not right now, 48. यानी कि आपकी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n क्या है? 48. ठीक है. अब अगर मैं आपसे बोलूं आपको निकालना है 70th परसेंटाइल, P70 निकालना है. यानी कि P70 विल बी 70. n क्या है? व्हाट इज n? 48 प्लस 1 अपॉन 100th ऑब्जर्वेशन. पहले इसको सॉल्व करो. सबको करने दो पहले. इसको सॉल्व करो. दिस ब्रैकेट, वेयर इज द अटेंडेंस शीट? अटेंडेंस शीट किसके पास है? अटेंडेंस शीट किसके पास है? आप देखो, परसेंटाइल और परसेंटाइल रैंक में कभी डिफरेंस नहीं पूछेंगे. ठीक है. सिर्फ अभी तक जो मैंने PYQs देखे हैं, भी देखे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसमें ये पूछेंगे कि परसेंटाइल का मतलब क्या है. ठीक
ठीक है, बस ये पूछेंगे और कैलकुलेशंस पूछेंगे, सो स्मार्ट वर्क करना है थोड़ा सा। P70 की क्या वैल्यू है? 34.3, सो 34.3 ऑब्जर्वेशन है वो, यानी कि वो ऑब्जर्वेशन जहाँ पे 34.3 आ रहा है। अब यहाँ पे 34 कहीं पे भी नहीं है, सो उसके नियरेस्ट हाईएस्ट नंबर आप लोगे विच इज़ 45, राइट। 34.38 ऑब्जर्वेशन है, यानी कि वो ऑब्जर्वेशन जिसमें 34.3 नंबर आ रहा है। बट यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपके पास कोई भी वो ऑब्जर्वेशन नहीं है जहाँ पे 34.3 हो, तो आप क्या करोगे, उसके नियरेस्ट हाईएस्ट नंबर लोगे, ठीक है, विच इज़ 45। और 45 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या x की वैल्यू है? 13, सो योर P70 इज 13, यानी कि 13 आपका वो पॉइंट है, 70th परसेंटाइल है, जिसके नीचे उतने परसेंटेज ऑफ केसेस लाए करते हैं, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट परसेंटाइल व्हेन यू हैव अनग्रुप्ड डेटा। समझ आया? परसेंटाइल पे 2 क्वेश्चंस तो डेफिनेटली आएंगे। अब लेट्स से यू हैव ग्रुप डेटा, जब आपके पास कैटेगरीज बनी हुई हैं। एक क्वेश्चन दे रही हूँ, क्वेश्चन लिखो एंड ट्राई डूइंग इट ऑन योर ओन। सो दी वैल्यूज फॉर x आर अब आपका ग्रुप डेटा है, ठीक है, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, इतना ही करूँ चलो अभी। ये आपकी x की वैल्यूज है और फ्रीक्वेंसीज है 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1। अगेन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो सबसे पहले, और ये भी असेंडिंग ऑर्डर में ही प्लेस्ड है, यानी कि आप ऊपर से ही शुरू करोगे, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज क्या है? द कैटेगरीज फॉर x आर 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8 एंड 8 to 10। हाँ जी, हाँ वो आपको देखना पड़ेगा, डिसेंडिंग भी आ सकता है, नहीं आएगा या तो ऊपर से नीचे पूरा असेंडिंग ही आएगा, नहीं तो नीचे से ऊपर पूरा डिसेंडिंग ही आएगा। अभी तक तो नहीं आया है मिक्स। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये तो आपकी लिमिट्स हो गई। क्यूमुलेटिव पेन दो। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है योर सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। अब इसके ऊपर कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये पहली ही फ्रीक्वेंसी है, तो ये सिंपली 8 होएगा। अब 8 + 4, 12 + 2, 14 + 1, ऐसे करके आपको लिखना है, ठीक है। क्या करूँ इसको कैसे सॉल्व करना है? 70 कैसे आया? 70 आपको क्वेश्चन में पूछ रहा था, फाइंड आउट P70, तो P70 यहाँ पे वही 70 चढ़ेगा इंटू 49 डिवाइड बाय 100, तो आपका आंसर आ जाएगा 34.13, ठीक है। वो 70 आया, वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ कि ये परसेंटाइल निकालना, हाँ क्वेश्चन में दिया होगा। फ्रीक्वेंसीज आपकी 3, 4, 2, 1 है, 8 नहीं है ये, तो आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी चेंज होएगी यहाँ पे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज क्या है? 3, 7, 9, 10, सो विच मीन्स आपका n क्या है? 10, ठीक है। यूजिंग दिस फॉर्मूला पहले वो कैटेगरी या वो क्लास आइडेंटिफाई करो जहाँ पे आपकी परसेंटाइल लाई करेगी। सेम फॉर्मूला यूज़ करो और P20 निकालो। मेरे को वो ऑब्जर्वेशन बताओ कि परसेंटाइल कहाँ होगी।
4 to 6. 20 कहाँ 20 बेबी ये n+1 है n+1 क्या है I तो 20 तो ठीक है n+1 है n क्या है क्या ऑब्जर्वेशन आ रही है मतलब व्हाट इज द आंसर 2.2 ऑब्जर्वेशन उस एग्जाम्पल में यहाँ पे आपका P20 क्या आ रहा है 2.2 राइट यानी कि वो ऑब्जर्वेशन जहाँ पे 2.2 लाई करता है अब 2.2 नहीं है तो इसके नियरेस्ट कौन सा देखोगे 3 राइट और 3 की कॉरेस्पॉन्डिंग क्या क्लास है आपकी 2 to 4 तो अब हमें ये पता चल गया है कि हमारी परसेंटाइल इस कैटेगरी में है ठीक है इसके बाद हमें एक फॉर्मूला और यूज़ करके वी हैव टू फाइंड आउट द फाइनल आंसर और वो फॉर्मूला है नाउ वंस यू हैव आइडेंटिफाइड द क्लास कि किस क्लास में हमारी परसेंटाइल है आप ये फॉर्मूला लगाओगे ये होल में है दिस इज L प्लस ith ऑब्जर्वेशन अपॉन 100 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टोटल में फ्रीक्वेंसी इनटू C इज योर क्लास इंटरवल साइज क्लास इंटरवल याद है क्या लास्ट लेक्चर में बताया था अब L होती है आपकी लोअर लिमिट ऑफ द आइडेंटिफाइड क्लास यानी कि आइडेंटिफाइड क्लास की लोअर लिमिट विच इज 2 ठीक है ith है आपका जिसका भी आपको परसेंटाइल निकालना था 20 इंटू n इज व्हाट 10 20 इंटू 10 अपॉन 100 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास आइडेंटिफाइड क्लास से पहले कोई क्लास नहीं है तो आपकी CF यहाँ पे 0 आएगी ठीक है यानी कि कोई भी फ्रीक्वेंसी उधर नहीं है एंड C इज योर क्लास इंटरवल साइज एंड F इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द आइडेंटिफाइड क्लास ये फॉर्मूला आपके लर्निंग मटेरियल में है सो वंस यू हैव आइडेंटिफाइड कि हमारी परसेंटाइल कौन सी क्लास में लाई करती है आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है जस्ट रिमेंबर कि ये जो CF है ये उस क्लास की फ्रीक्वेंसी नहीं है ये उसके प्रीवियस क्लास की फ्रीक्वेंसी है जैसे यहाँ पे हमने ये क्लास आइडेंटिफाई की इससे पहले अगर कोई क्लास होती तो हम उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डालते बट क्योंकि इसके पहले कोई क्लास नहीं है हम CF में 0 डाल रहे हैं ठीक है एंड F इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द आइडेंटिफाइड क्लास कौन सी क्लास आपका 2.2 आया आपकी जो परसेंट ऊपर देखो P20 इज 2.2 3 है नियरेस्ट भी है और 2.2 से बड़ा भी है ठीक है हाँ क्लास इंटरवल है कि आपके इस रेंज में कितनी वैल्यूज़ लाई करती हैं तो लेट्स से आपके यहाँ 3 और 4 लाई कर रही हैं ठीक है तो क्लास इंटरवल आपकी 2 हो गई यहाँ पे 5 और 6 लाई कर रही हैं अगेन 2 7 और 8 लाई करता है 2 ठीक है जब आपकी ओवरलैपिंग वैल्यूज़ है तो आप किसी एक वैल्यू को काउंट करोगे एक क्लास में ठीक है सो दैट इज़ योर क्लास विड्थ